नमस्कार, मैं उपेंद्र त्यागी एक बार आप लोगों के बीच दोबारा से। हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स के और स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं आज रखना चाहता हूं, जिनके विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन यह था कि सर कॉलेज लिस्ट कब प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर्स और अपने प्यारे विद्यार्थीगणों को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मई के आसपास हम लोग कॉलेज वेरीफाई करके कॉलेज लिस्ट जो है वो फाइनल कर देंगे। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज़ और सुनिश्चित करना चाहता हूं कि विद्यार्थी जिस क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जहां उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे, हमारी कमेटी का पहला प्रयास ये होगा, जो ट्रस्ट की कमेटी बैठेगी, जो एडमिशन टाइम पर आप लोगों को सीट फाइनलाइज की जाएंगी, कि उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें कॉलेज प्रोवाइड कराया जाए। जैसे सपोज दैट कोई विद्यार्थी NH58 के आसपास रहने वाला है, तो हम प्रयास करेंगे कि NH58 का ही कोई कॉलेज अगर उन्हें मिल जाता है तो उनको ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा। कोई 24 के ऊपर रहता है, NH24 के ऊपर, तो हम प्रयास करेंगे कि NH24 की सराउंडिंग का ही कोई कॉलेज उन्हें मिल जाए तो उनके लिए ईजी हो जाए। या जहां से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, भाई आपके आसपास की सराउंडिंग का जो रेलवे स्टेशन है और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, हम पहला प्रयास करेंगे कि आपको ट्रेन बदली ना करनी पड़े, एक ही बार में आप सीधा उसी शहर के स्टेशन पे उतरें और अपने कॉलेज पहुंच सकें। क्योंकि हॉस्टलर बच्चा रहेगा, बच्चा तो हॉस्टल में रहना है, तो आना जाना साल में 6-7 बार तो उसको पड़ेगा ही जी। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि कॉलेज लिस्ट, तो उसका मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। और ये भी मैं सुनिश्चित कर दूं कि हर बच्चे को केवल 2 कॉलेज की ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 2 कॉलेज की चॉइस दी जाएगी। अगर मानिए हम लोग 40 कॉलेज पर वर्क कर रहे हैं तो 40 के 40 कॉलेज हम आपके सामने नहीं रखेंगे। अगर हम 40 कॉलेज आपके सामने रखेंगे तो सपोज हमारे पास 2000 बच्चा आता है, तो हमारे साथ ये दुविधा हो जाएगी कि मोस्टली बच्चा, सपोज दैट उसने टॉप 5 कॉलेज को चूज कर लिया, तो बाकी कॉलेजेस में बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, हम सीट मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला प्रयास है कि जिस कॉलेज के साथ हम लोग काम करें, जिस कॉलेज में हम आपका एडमिशन दें, उस कॉलेज में कम से कम 50 से 100 बच्चा हमारे माध्यम से एडमिशन में हॉस्टल के अंदर जाना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो मुख्य क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि सर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 500 रुपया जो ऑनलाइन हम लोग ले रहे हैं, क्यों ना हम उसे फ्री कर दें। तो मैं अपने सभी कोऑर्डिनेटर्स को ये सूचित करना चाहता हूं कि जो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम ले रहे हैं, जब वह बच्चा हमारे गोल्डन पैकेज में आता है तो वह 500 रुपया उसका एडजस्ट कर लिया जाता है। मतलब वह 500 रुपया उसका वहां एडजस्ट हो जाएगा, जब वो पेमेंट करेगा तो उसमें वो एडजस्ट माना जाएगा। दूसरी चीज मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं, अगर मैं आपको ये परमिशन दे दूं कि आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए विदाउट एनी पेमेंट, तो अभी आप 5 से 10,000 रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा ये होगी कि भाई इतना बच्चा हमारे पास आ गया है। लेकिन जब वो बच्चा एडमिशन टाइम पे कन्वर्ट होने की बात आएगी तो उसमें बहुत बड़ी छटनी होगी। तो मेरा मानना यह है कि मात्र 500 रुपये पे आप फोकस ना करें। ये 500 रुपये जो हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है एनरोलमेंट के लिए, वो जो बच्चा है वह बच्चा इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर कोर्स को करने में। तो मेरी सभी छात्रों से और कोऑर्डिनेटर्स से विनती है कि ये 500 रुपये के ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया जाए। इससे हमारा कुछ इतना बड़ा भला नहीं होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन ये 500 रुपये यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जो छात्र यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है वह पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे द्वारा आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए होंगे। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।